हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? वर्ब से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था और सीखा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके रोल्स हैं इन इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहें यदि आप टाइप्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब। देखो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ वर्ब जो होता है हमारा मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। इसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये जितने भी टाइप्स आपको दिख रहे हैं सभी से रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन फ्रेंड्स जितने भी ए वर्ब्स हैं हम लिस्टेड करके यहां दिए हैं, सभी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, कोई भी डाउट हो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ वर्ब को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यह वर्ब इस सेंटेंस में किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा। आज का इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो में बात किए थे वर्ब जो होता है हमारा मेन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। पहला होता है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब। फ्रेंड्स आप ये समझ लो अच्छे से कि जो वर्ब होता है मेन 2 ही टाइप का होता है, एक ऑक्सिलियरी एंड सेकंड इज मेन वर्ब। बस यही मेन 2 टाइप होते हैं। इसके अलावा आप माइंड में रखो ही मत कि टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, यदि आप माइंड में रख रहे हो कि वर्ब के और भी टाइप हैं तो आप हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे माइंड में। आप माइंड में ये सेट करो कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऑक्सिलियरी वर्ब समझ लो एक छोटा इंजन है। ठीक है, एक छोटे इंजन की तरह, जैसे व्हीकल कार में इंजन काम करता है वैसे वर्ब काम करता है। ये समझ लो छोटे इंजन की तरह ऑक्सिलियरी वर्ब काम करता है। हेल्प करता है किसका? ये मेन वर्ब का हेल्प करता है। बड़ा इंजन मेन वर्ब होता है, इस बड़े इंजन का ही हेल्प करता है। ठीक है, कभी कभी छोटा इंजन सेंटेंसेस में सिंगल आता है, वहां पे मेन वर्ब नहीं आता, हेल्प नहीं करता, और किसी सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ ही ऑक्सिलियरी वर्ब आता है। बस यही 2 टाइप्स होते हैं। देखो आगे हम जो टाइप्स पढ़ेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब में और भी कैटेगराइज हो गए, टाइप नहीं कैटेगरी हो गए हैं, उसको देखेंगे। फिर मेन वर्ब में भी कैटेगरी बन गए हैं, उसको भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो यही 2 मेन टाइप होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब एंड मेन वर्ब। बस, और कोई भी टाइप आपको दिमाग में रखना ही नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहोगे। देखो अब ऑक्सिलियरी वर्ब जो हमारा पहला होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब हमने बताया था पिछले वीडियो में भी। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है 2 टाइप के थे, प्राइमरी ऑक्सिलियरी एंड मॉडल ऑक्सिलियरी। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी होता था हमने बताया था 2 तरीके से काम करता था, 2 फॉर्म में, एक लिंकिंग वर्ब की तरह, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो पिछले वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा था, बट आज के इस वीडियो में डिटेल हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो लिंकिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आज का यही टॉपिक रहने वाला है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहेंगे और कब हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। देखो वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ता हो। अब एक पॉइंट आ गया, कंप्लीमेंट क्या होता है। देखो जैसे कि एग्जांपल हमारे पास, द मैन इज अ डॉक्टर। आदमी क्या है? इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। तो ध्यान देना, आदमी, देखो इज जो हमारे ये वर्ब देख रहे हो ना, इज को सपोर्ट करने के लिए इज के बाद एक आया है क्या वर्ड? अ डॉक्टर। तो अ डॉक्टर एक कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहा जाएगा। इस वर्ब का, इज वर्ब का अ डॉक्टर जो है एक कंप्लीमेंट कहा जाता है, पूरक मीन सहायक होता है। ठीक है, तो ए डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, किस वर्ब का? इज वर्ब का। इज तो जानते हो हमारा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो इस वर्ब का ये अ डॉक्टर कंप्लीमेंट है। तो आप समझ गए कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें देखो अ ड्राइवर, ठीक है, आर बीजी, बीजी ना हो तो ये कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, इंग्लिश टीचर कंप्लीमेंट हो गया। इस तरीके से कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अब देखो, तो अब हम समझते हैं अपने इस पॉइंट को, लिंकिंग वर्ब कब काम करता है कि जब सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ता हो तो लिंकिंग वर्ब कहा जाता है।
हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो समझने में, बट आप ये आसान भाषा में समझो। देखो आसान भाषा में कि जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता था, टू बी, हमने बताया था टू बी में क्या आता था, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब भी आते थे। हैज, टू हैव वाले में क्या आता था, हैव, हैज, हैड आता था। ठीक है, तो ये सब क्या थे, हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे। जब ये वर्ब सेंटेंस में अकेले आए, मींस यही सिंगल वर्ब आए, इनके अलावा कोई और वर्ब ना आए, कोई मेन वर्ब इनके साथ ना आए, तो उस जगह पे हमारा वर्ब, ये सब वर्ब क्या कहे जाते हैं फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब कहे जाते हैं। क्या कहे जाएंगे, लिंकिंग वर्ब कहे जाएंगे। ठीक है, कौन से वर्ब कहे जाएंगे, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब समझ गए, लिंकिंग वर्ब कब होंगे कि जब सेंटेंसेस में जब हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सिंगल के रूप में आए, उसके साथ कोई सपोर्टिव वर्ब, कोई मेन वर्ब ना आए। जैसे एग्जांपल देखो, द मैन इज, अब इज अकेला आया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या इसके साथ कोई और अदर वर्ब आया, नहीं आया, तो यहां पर इज हमारा लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जो क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी होने को बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग मींस कि आदमी क्या है, एक डॉक्टर है, होने को बता रहा है कि आदमी डॉक्टर है। ठीक है, जैसे सोहन वाज ए ड्राइवर, अब देखो वाज के साथ कोई अदर वर्ब आया नहीं, वाज सिंगल यहां काम कर रहा है, और ये बता रहा है कि सोहन क्या है, एक ड्राइवर। स्टेट ऑफ बीइंग भी बता रहा है कि होने को बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे वाज हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। अब देखो योर सिस्टर आर हमारा यहां क्या हो गया कि सिस्टर क्या है, बीजी है, अब बीजी है वो बता रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, बीजी होने की, तो आर सिंगल काम कर रहा था, यहां पे आर हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, तो देखो मैं हूं, स्टेट ऑफ बीइंग में क्या हूं, मेरा कंडीशन क्या है होना, कि आपका नया इंग्लिश टीचर, तो आई एम, यहां पे एम हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। दे आर, यहां पे आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यू वर हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब कर रहा है। ये समझ लो कि जब आपको स्टेट ऑफ बीइंग देखने को मिले, मींस सेंटेंसेस में यही टू बी जो वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होंगे वो सिंगल काम कर रहे होंगे, उसके साथ कोई अदर वर्ब आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। बट फ्रेंड्स जब इन्हीं वर्ब के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ठीक है, डू, डज, इनके साथ कोई मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब, अब ध्यान देना मेन वर्ब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज की इस वीडियो में बता दे रहा हूं। मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन वाले वर्ब, जैसे सोना, बैठना, उठना, जाना, टहलना, खेलना, कूदना, पढ़ना, ठीक है, सोचना, ये सब क्या होते हैं, मेन वर्ब, एक्शन वाले वर्ब कहे जाते हैं। यदि इनके साथ एक्शन मेन वर्ब आए तब वहां पर यही वर्ब हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या कहे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहे जाएंगे। क्यों हेल्पिंग मतलब हेल्प करना, ये किसी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस में आके। जैसे एग्जांपल देखो द वर्ब व्हिच हेल्प्स, ऐसा वर्ब जो हेल्प करता है इन्फॉर्मिंग द टेंस। ध्यान देना, किस मतलब हेल्प क्यों करेंगे, टेंस को बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ टेंस, जितने भी आप टेंस पढ़े हो, ठीक है, टेंस में जितने भी आप वर्ब देखते हो, ठीक है, वहां पर प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, जितने भी टेंस होते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ द टेंस ऑफ द मेन वर्ब का टेंस बनाने के लिए ये हेल्प करते हैं, कौन, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो द मैन इज वर्किंग हार्ड, आदमी कठिन परिश्रम कर रहा है, तो देखो इज ये सपोर्ट कर रहा है किसका, वर्किंग का। वर्किंग हमारा मेन वर्क क्या है, मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब, तो इसका ये इज हेल्प कर रहा है, तो यहां पे इज हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, तब यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। देखो जैसे हैज, श्याम हैज ऑलरेडी हर्ड, हर्ड मींस सुन चुका है, हर्ड हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, अब देखो हैज किसका सपोर्ट कर रहा है, हर्ड हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का सपोर्ट कर रहा है सेंटेंस में आके। जैसे देखो विल सपोर्ट कर रहा है प्रोवाइड का, विल किसका सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड हमारा मेन वर्ब है, इसके साथ सपोर्ट कर रहा है कि सेंटेंस में, तो यहाँ विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखो यहाँ वर्ब जो आया है ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है वाचिंग का, वॉच क्या है हमारा मेन वर्ब होता है, इसका ये सपोर्ट कर रहा है सेंटेंस में आके, और टेंस, फॉर्मेशन ऑफ टेंस हो रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कहां पे लिंकिंग वर्ब कर रहा है और कहां पे हेल्पिंग वर्ब, दोनों में यही डिफरेंस है और बहुत आसान है दोनों में डिफरेंस कर पाना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो हमने बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब,
क्या काम करता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और हमने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी, एक मॉडल हेल्पिंग। और बताया था जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो मॉडल का, इनके साथ मेन वर्ब आता ही आता है। जिस एग्जांपल में बताया था, कैन के साथ देखो जंप, यू कैन जंप, तुम कूद सकते हो, तो कैन के साथ देखो मेन वर्ब जंप आया कि नहीं। देखो कुड के साथ एक कम आया कि नहीं, देखो यहाँ पे मे के साथ देखो रेन मेन वर्ब आया कि नहीं, यहां देखो मस्ट के साथ फॉलो मेन वर्ब आ रहा है। तो जितने भी आप देखोगे मॉडल वर्ब, ये सभी के साथ मेन वर्ब आता है। क्या आता है? हमारा मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब आने के कारण ये सभी क्या कहे जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहे जाएंगे। हमने बताया था कि जो वर्ब हेल्प, मेन वर्ब का हेल्प करे उसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। इसलिए जितने भी मॉडल वर्ब हैं सबको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखो सेल के साथ देखो गो आया, शूड के साथ देखो टेक आया मेन वर्ब। ठीक है, ही वुड के साथ स्मोक, स्मोक में धूम्रपान करना, ये मेन वर्ब हो गया। आर्ट टू के साथ देखो लव आ गया। ठीक है, यूज टू के साथ स्पिन आ गया। नीड हमारा हेल्प, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, नीड के साथ देखो गो आया है। डेयर साहस करना, इसके साथ ये हेल्पिंग मॉडल वर्ब है। डेयर, नीड और डेयर जो होता है हमारा मॉडल वर्ब होता है, इनके साथ देखो आंसर आया मेन वर्ब। तो देख रहे हो ना, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ मेन वर्ब आ रहा है। और जब हम कह सकते हैं कि जब इनके साथ मेन वर्ब आए तो मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो गया। हमने अभी तक यही सीखा ना कि ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप के, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और प्राइमरी ऑक्सिलरी लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह। और बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, अभी पीछे देखा, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब, बस ये दो ही टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब हमारा बचा क्या फ्रेंड्स? अब देखो, अब हमने ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया टॉपिक। अब देखो हमारा बचा है मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब भी अलग अलग फंक्शन में काम करता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन ऑफ द सेंटेंसेस, टेंसेस, उसके अकॉर्डिंग हमारा मेन वर्ब भी डिवाइडेड किया गया है। मेन वर्ब को भी डिवाइड किया गया है। तो आप समझ लो कि वर्ब मेन दो ही टाइप के होते हैं, एक ऑक्सिलरी और सेकंड मेन वर्ब। अब देखो मेन वर्ब को भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम दिया गया है, अब उसको देखेंगे हम। हमने अब देखो आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब, वो है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को भी अलग अलग कंडीशन के लिए डिवाइड किया है। देखो एक होता है ट्रांजिटिव, मेन वर्ब को हम कब ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब कब कहेंगे। ठीक है, मेन वर्ब को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कब कहेंगे। देखो अब वर्ब, अब यहां पे किस वर्ब की बात होगी फ्रेंड्स? मेन वर्ब की, एक्शन वाले वर्ब की। तो अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा मेन वर्ब टेंसेस में आए हुए, ठीक है, जो टेंस फॉर्मेशन हो, टेंस की बात हो रही है। जब मेन वर्ब की बात हो तो टेंस किसकी बात होगी? टेंस की। ठीक है, वॉइस की, जो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होंगे उसकी बात होगी। ठीक है, अब देखो कि जितने भी वर्ब होते हैं मेन वर्ब, यदि उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिले, उस मेन वर्ब के साथ उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिले, तब हम कह सकते हैं कि वहां हमारा जो मेन वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, सी हैज रिटन, वह लिख चुकी है। अब लिखना हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। रिटन क्या हो गया? लिखना। लिखना हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। अब क्या लिख चुकी है? अ लेटर। अब देखो ए लेटर जो है हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। अ लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ गया नहीं, अ लेटर। तो इस मेन, देखो इस सेंटेंस में देख रहे हो ना कि लेटर हमारा मेन वर्ब के साथ, रिटन के साथ हमारा मेन वर्ब के साथ अ लेटर आया है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखो यहां पर रिटन जो मेन वर्ब है किस तरीके से काम कर रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम डूइंग। अब डूइंग हमारा मेन वर्ब है। माई वर्क, माई वर्क हमारा क्या पूरा हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देख रहे हो ना? तो देख रहे हो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है हमारा मेन वर्ब के साथ। तो हमारा डूइंग जो मेन वर्ब है ये किस तरीके से काम कर रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसमें ऐसे इसमें थर्ड एग्जांपल में भी वॉशिंग के साथ देखो हिज क्लॉथ है, ऑब्जेक्ट आ गया, तो वॉशिंग हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब इसी तरीके से देखो 22 आकार, 22 के साथ आकार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ 22 हमारा जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यू डोंट नो हिम। अब देखो नो, नो के साथ हिम क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया।
ठीक है, तो जब देखो नो हमारा मेन वर्ब हो गया, उसके साथ ऑब्जेक्ट हिम, ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये नो के लिए आया है, ठीक है, तो यहाँ पे नो हमारा जो मेन वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब कब होगा, किस कंडीशन में, इसी का जस्ट अपोजिट, कि जब आपको सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट देखने को ना मिले मेन वर्ब के साथ, ठीक है। हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट मींस ऐसा वर्ब, ऐसा मेन वर्ब जहां जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ना हो उसके साथ। जैसे एग्जांपल देखो, राज विल लॉफ, राज हंसेगा, अब देखो मेन वर्ब के साथ इसके बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, तो यहाँ पे लॉफ जो हमारा मेन वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे यू कैन स्माइल, अब देखो स्माइल हमारा क्या है, मुस्कुराना, अब इसके साथ ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, तो यहाँ पे स्माइल इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। देखो द ब्लैक काउ इन द फील्ड इज ग्रेजिंग, अब देखो ग्रेजिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब, इसके साथ ऑब्जेक्ट आया नहीं आया है, सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट पता करना हो सेंटेंस में तो क्या या किसको लगा के जब आप मेन वर्ब से पूछोगे तब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। क्या चल रहा है पता ही नहीं, पता है नहीं पता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे ग्रेजिंग जो मेन वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। मोहन वाज बाथिंग, बाथिंग, अब देखो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाथिंग हमारा मेन वर्ब है जो कि इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। आपने क्या देखा अभी कि मेन वर्ब भी दो कंडीशन में काम करता है, ट्रांजिटिव जब ऑब्जेक्ट देखने को मिले और इनट्रांजिटिव जब आपको ऑब्जेक्ट देखने को ना मिले, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मेन वर्ब ये दो कंडीशन में काम करता है, तो देखो एक कंडीशन मेन वर्ब का और है, ठीक है, दो कंडीशन होते हैं मेन वर्ब के, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, दूसरा होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब देखो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है, कि कब हमारा मेन वर्ब फाइनाइट कहा जाएगा और कब हमारा मेन वर्ब एक्शन वर्ब नॉन फाइनाइट कहा जाएगा। देखो अब a verb that changes its form according to the subject number and tense is called finite verb। ऐसा मेन वर्ब जो टेंस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार अपना रूप बदल दे, अपना फॉर्म बदल दे, ऐसा मेन वर्ब जो सब्जेक्ट नंबर टेंस के अकॉर्डिंग के अनुसार अपना रूप बदलता जाए मेन वर्ब, उससे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। उस मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब बोलेंगे हम। देखो जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, रन हमारा क्या हो गया मेन वर्ब, देखो रन्स है इसमें, अब कहते ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, जब देखो ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये देखो क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखो टेंस बदल रहा है ना, तो क्या देख रहे हो ना, ये रन जो वर्ब है मेन, ये रूप बदल रहा है कि नहीं, टेंस बदलने के साथ साथ रूप बदल रहा है कि नहीं, यहाँ रन्स था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया रनिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे रन ही रहा, ही हैज रन, ठीक है, यहां पे देखो रैन हो गया, RAN, मेन वर्ब तो वही है रन ही, रन मीन्स दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना, लेकिन देख रहे हो फ्रेंड्स टेंस के बदलने के साथ साथ वो अपना फॉर्म रूप बदलता जा रहा है, यहां रन्स है, यहां रनिंग है, यहां रन है, यहां रैन हो गया सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है, फिर रनिंग आ गया। तो जैसे जैसे टेंस बदल रहा है वैसे वैसे सब्जेक्ट बदल रहा है, जैसे जैसे टेंस बदला वैसे वैसे हमारा मेन वर्ब का रूप भी बदलता जा रहा है। तो देख रहे हो ना, तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट नंबर और टेंस के बदलने के साथ साथ अपना रूप बदले, फॉर्म बदले, तो वहां हम कह सकते हैं कि ये सब जो वर्ब हैं ये सब फाइनाइट वर्ब कहे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर रन हमारा फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि यही मेन वर्ब नॉन फाइनाइट के फॉर्म में कब काम करेगा, कि हम मेन वर्ब को नॉन फाइनाइट कब बोल सकते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट, कि देखो अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस, कि ऐसा मेन वर्ब जब सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप न बदले, अपना फॉर्म न चेंज करे, तो वहां पर उस कंडीशन में हम उस वर्ब को क्या फाइनाइट वर्ब न बोलकर नॉन फाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से अच्छे समझ सकते हो। देखो जैसे आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग है, मैं पसंद करता हूं रीडिंग। अब देखो सब्जेक्ट देखो चेंज हो गया, इसमें सी लाइक्स, यहाँ आई था, यहाँ सब्जेक्ट सी हो गया, चेंज होगा, लाइक्स रीडिंग ही रहा, ठीक है। जैसे देखो दे लाइक्ड रीडिंग, रीडिंग ही रहा, ठीक है। देख रहे हो तीनों में सब्जेक्ट और टेंस, देखो इसका भी टेंस बदल गया, दे लाइक्ड पास्ट में हो गया, प्रेजेंट में रहा,
टेंस भी बदल रहा है, सब्जेक्ट भी बदल रहा है, लेकिन देख रहे हो रीडिंग, इसमें भी रीडिंग, इसमें भी रीडिंग और इसमें भी रीडिंग रहा। तीनों में रीडिंग मतलब वर्ब सेम रहा, चेंज नहीं हो रहा है, ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना तो टेंस के अकॉर्डिंग इसका रूप बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे रीडिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे देखो इस वाले सेंटेंस में आई वांट टू गो, सी वांटेड टू गो, श्याम वांट्स टू गो। देख रहे हो तीनों में टेंस अलग अलग है, लेकिन टू गो टू गो टू गो लगा है कि नहीं, टू गो तीनों में सेम आ रहा है, टेंस भी बदल रहा है, सब्जेक्ट भी बदल रहा है, फिर भी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पे टू गो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, और जानते हैं कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव जिरंड के रूप में काम करता है, और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूप में भी काम करता है। ये 3 फॉर्म में नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा काम करता है। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, इन तीनों से रिलेटेड नॉन फाइनाइट वर्ब, इंफिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, हमने अच्छे से समझा के आपको अलग अलग वीडियो हमने प्रोवाइड किया है अपने चैनल पे। आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। यदि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे इंफिनिटिव बाई एडूनेस, ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या जिरेंड बाई एडूनेस ऐसे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। पार्टिसिपल बाई एडूनेस ऐसे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप इनसे रिलेटेड अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड भी सेपरेट, इंफिनिटिव क्या होता है, जिरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को पा सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने क्या देखा कि मेन वर्ब भी 2 कंडीशन में काम करता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इस तरीके से मेन वर्ब काम करता है। और ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या काम करता है, 2 तरीके से, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल। और प्राइमरी ऑक्सिलरी भी 2 कंडीशन में काम करता है, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ही करता है। तो आप समझ सकते हो कि वर्ब हमारा सिर्फ 2 टाइप का होता है, एक ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, और इन्हीं को आगे हम डिवाइड करके सीखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं कि मेन वर्ब को हम लेक्सिकल प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जानते हो, लिंकिंग वर्ब को हम कोप्यूलर वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो अदर मींस नेम भी है, आप इसको ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो टाइप्स ऑफ वर्ब, जो कि हमारा आज का टॉपिक सेशन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कोई यदि आपके पास डाउट हो तो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।